नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में वीरता का परिचय देने वाले मात्र 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव हों, जिन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, या माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला संतोष यादव हों, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों के मुखिया के रूप में लालू मुलायम, अखिलेश तेजस्वी की बात हो, या नेपाल में गणतंत्र की घोषणा के बाद वहां के पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव। यादव समाज देश दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी धाक जमाए हुए है। आज हम आपको बताएंगे यादव या आहिर जाति का इतिहास, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यादवों के मुताबिक यदुवंश परम पवित्र वंश है। इस वंश में खुद भगवान परम ब्रह्म ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, जिन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। जो मनुष्य यादव भारत एवं नेपाल में निवास करने वाला एक प्रमुख जाति है, जो चंद्रवंशी राजा यदु के वंशज माने जाते हैं। इस वंश में अनेक सूरवीर और चक्रवर्ती राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि, बल और कौशल से कालजयी साम्राज्य की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के पूर्वज माने जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि यादव शब्द का प्रयोग परंपरागत रूप से किसान, चरवाहे समूह और जातियों के लिए किया जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद एक सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान आंदोलन के तहत ये खुद को प्रतापी पौराणिक राजा यदु के वंशज होने का दावा करते हैं। राजा यदु का जिक्र हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुण पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में राजा यदु को राजा ययाति, रानी देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि राजा यदु ने आदेश दिया था कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को यादवों के रूप में जाना जाएगा, उनके वंश को यदुवंश के रूप में जाना जाएगा, और इसीलिए राजा यदु के वंशज यादव या अहीर के रूप में जाने जाते हैं। परंपरागत रूप से यादवों को पशुपालन से जोड़ा जाता था, इस कारण से औपचारिक जाति व्यवस्था से बाहर थे। 19वीं और 20वीं सदी में अंत में इन्होंने यादव आंदोलन के माध्यम से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुधारने का काम शुरू किया, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सक्रिय भागीदारी, अधिक प्रतिष्ठित पेशा या व्यवसाय में शामिल होना तथा राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शामिल है। यादव समाज के नेता और बुद्धिजीवी महाराजा यदु और गौपालक योद्धा भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, जो इन्हीं तर्कों के आधार पर यादव समुदाय के अधिकांश सदस्य खुद को क्षत्रिय बताते हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में विठल कृष्णजी सचिन खेड़कर नाम के एक स्कूली टीचर थे, जिन्होंने यादवों के इतिहास के बारे में दावा किया कि यादव अभीर जनजाति के वंशज थे और आधुनिक यादव वही समुदाय है जिन्हें महाभारत और पुराणों में राजवंशों के रूप में जाना जाता है। अंतिम अभीर राजवंश के वंशज राव बहादुर बलबीर सिंह के नेतृत्व में 1910 में अहीर यादव क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई थी। अहीर यादव क्षत्रिय महासभा ने दावा किया कि महाराजा यदु और भगवान कृष्ण के वंशज होने के नाते यादव वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय हैं। यादव एक व्यापक शब्द है जिसमें कई उपजातियां शामिल हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिनका सामान्य पारंपरिक कार्य चरवाहे, गोपालक और दुग्ध विक्रेता का था। लेकिन अब ये जाति अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही है। पंजाब और गुजरात में अहीर, गोवा और महाराष्ट्र में गवली, दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में गल्ला, तमिलनाडु में कोनर और केरल में मनियार के नाम से जाने जाते हैं। एक बात बताना जरूरी है, दरअसल यादवों को पारंपरिक रूप से चरवाहा, गोपालक और दुग्ध विक्रेता माना जाता है, लेकिन बदलते दौर में आज कोई भी जाति अपने परंपरागत पेशे तक सीमित नहीं है। यादव समुदाय के लोग आज सभी क्षेत्र जैसे शिक्षा, कला, प्रशासनिक सेवा, फिल्म और टेलीविजन, खेल, साहित्य, राजनीति तमाम क्षेत्रों में सक्रिय हैं, सफलता की कहानी लिख रहे हैं। यादवों को भारत के राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास श्रेणी में शामिल किया है। ज्यादातर यादव उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में रहते हैं। अन्य देशों की बात करें तो नेपाल और मॉरिशस में भी यादवों की आबादी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यादवों की आबादी ठीक ठाक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में यादवों की आबादी 12% है। यूपी में ओबीसी की कुल आबादी 40% है, लेकिन यादवों की आबादी लगभग 15% मानी जाती है। और यही वजह है कि यादव वोट बैंक भी राजनीति में एक अहम रोल अदा करती है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए।